गुरुजी प्रणाम। आपसे मेरा एक सवाल है जो बहुत से लोग भी जानना चाहते हैं। कल आपने मैं कौन हूं इस संबंध में कुछ बातें बताई थी, लेकिन इसको हम कैसे जान सकते हैं, इसके प्रयोग के बारे में हमें समझाएं। सभी को मेरा प्रणाम है। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का, जो आप अपना कीमती समय निकालकर एक ऐसी चर्चा सुनने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं। मैं तमाम भाई बहनों का स्वागत करता हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि मैं जिस संबंध में बोलने के लिए जा रहा हूं वो कभी भी नहीं कही गई है ऐसी बात। अमूमन इस तरह की बातें कोई भी नहीं करता है। इस तरह की बातें आप पसंद कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूं। जो तुम्हारे ज्ञान को नहीं बढ़ाती हैं बल्कि तुम्हें महान अज्ञान में धकेल देंगे। और परमात्मा करे तुम्हारा अज्ञान एक दिन ज्ञान बदल जाए, तुम्हारा ज्ञान ज्ञान के दीपक बदल जाए, ऐसी मैं आशा करता हूं। मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। एक आदमी बहुत विस्मरणशील था। छोटी छोटी बातें भी भूल जाता था। उसे कुछ भी याद रखना बहुत मुश्किल था। रात में जब सोने जाता तो करीब करीब वो पूरे कपड़े और जूते टाई लगाकर ही सो जाता, क्योंकि जब वो सुबह उठता तो बड़ा हैरान होता, बड़ी परेशानी होती उसे कि टाई कहां बांध रखी थी, जूते कहां पहन रखे थे, टोपी कहां लगा रखी थी। वो सब भूल जाता। इस परेशानी से बहुत तंग आ गया। तो एक दिन रविवार की सुबह वो एक पास के मंदिर में पहुंचा। तो वहां के पुजारी ने जब इसकी ये परेशानी सुनी तो पुजारी भी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम रात सोने से पहले अपनी सारी चीजें कागज पर लिख रखो, ताकि जब तुम सुबह उठो तो तुम्हें कोई परेशानी ना हो पहनने। वो रात घर आया और आराम से एक कागज पे लिखकर सारी चीजें और सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसने उस कागज को देखा। उसमें सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थी, बिल्कुल ठीक ठीक लिखी थी कि कौन सा जूता किस पैर में पहनना है, टाई कहां बांधनी है, टोपी कहां लगानी है, ये सब लिखा हुआ था। लेकिन रात तो ये लिखना भूल गया कि वो खुद कहां है, और तब बड़ा हैरान हुआ। वो रात के अंधेरे सुबह ही सुबह पुजारी के घर पहुंच गया। पुजारी का दरवाजा खटखटाया, पुजारी बाहर निकला और पुजारी ने उस आदमी को देखा और हैरान हो गया। पुजारी ने कहा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? उस आदमी ने कहा यही तो मैं पूछने आया हूं कि मैं कहां हूं, क्योंकि रात मैंने सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठीक कागज पे लिख छोड़ी थी। लेकिन मैं अपने बारे में लिखना भूल गया कि मैं खुद कहां हूं। आप मुझे बताएं मैं कहां हूं। पता नहीं उस पुजारी ने उस आदमी को क्या समझाया होगा। ये कहानी झूठी भी हो सकती है, सच भी हो सकती है, इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हम भी करीब करीब ऐसी ही हालत में,
हमें सारी चीजें पता है कि क्या करना है, कहां जाना है, लेकिन हम अपने बारे में भूल गए हैं कि हम खुद कौन हैं। मैं कौन हूं, ये बुनियादी सवाल ही हमने भुला दिया है। हम दुनिया की आबो हवा में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जिस चीज का उत्तर हम खोजने इस धरती पे आए थे वो हमने पूरी तरह से भुला दिया है। मैं उसकी याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अगर ये नहीं खोज पाया कि मैं कौन हूं, कि स्वयं कौन है, तो उसका सारा जानना, सारा पढ़ना बहुत ऊंचे आयाम को छू लेना भी बहुत झूठा और मिथ्या सिद्ध होगा, अगर वो अपने बारे में नहीं जानता है कि वो खुद कौन है। तो आज की चर्चा में आपसे यही थोड़ी सी बातें करने वाला हूं कि मैं कौन हूं इस संबंध में। तो मेरी इन बातों को बड़े प्रेम से सुन रहे हैं आप, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वस्त्रों से ज्यादा जो अपने को पहचानता है वो अपने को पहचान ही नहीं रहा है। हमारी पहचान सिर्फ वस्त्रों तक जाती है, उससे ज्यादा गहरी नहीं जाती। अगर उससे थोड़ी सी गहरी जाती है तो शरीर तक जाती है। शरीर भी बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। शरीर से जो थोड़ा बहुत और गहरा जाता है वो है मन। हमारी पहचान सिर्फ मन तक ही जाती है, फिर उसके भीतर हमने कभी प्रवेश नहीं किया है। 4-5 हजार वर्ष बीत गए। मनुष्य जाति ने इस बुनियादी सवाल का उत्तर खोजने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया है। और मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जो मनुष्य अगर यह भी नहीं जानता है कि मैं कौन हूं, तो उसका किया हुआ सारा काम कोई भी अर्थ नहीं रखेगा। वो यहां कितनी भी दौड़ धूप कर ले, कितनी भी परेशानियां, कितना भी तंग, कितना भी परेशान हो ले, निरर्थक ही जाने वाला है। ये आज की चर्चा में कि मन के पार कैसे जाया जाए, इस दिशा में मैं कुछ थोड़ी सी बातें कहूंगा। आपने सोचा होगा कि मैं कोई ताबीज, गंडे या कोई तुम्हारे कान में मंत्र फूंक दूं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला। मैं तुम्हारी आत्मा को ही झकझोर दूंगा, जो बरसों से सो रही है बहुत गहरी आध्यात्मिक नींद में, कि सब परमात्मा कर देगा, सब भगवान कर देगा। भगवान बिल्कुल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पहले तुम्हें करना होगा, क्योंकि तुम्हें प्रकृति ने मनुष्य बनाकर अपना काम पूरा किया है। अब मनुष्य का एक कर्तव्य है कि उस चीज को खोजे जिस चीज में परमात्मा विराजमान है। एक और छोटी सी कहानी मुझे याद आई है और वो मैं आपसे कहूं, फिर आज की सुबह आत्मविस्मरण के संबंध में मुझे जो कहना है वो मैं आपसे कहूंगा। जीवन में सारा दुख, सारा अंधकार इस आत्मविस्मरण से पैदा हुआ है। इसको ठीक से समझ लें। केंद्र पर जो व्यक्ति अपने मूल केंद्र पर नहीं है, वो अपने जीवन से चूक रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन का केंद्र कहां है, तो आप ठीक ठीक नहीं बता सकते। आपके जीवन का, आपके शरीर का जो बीच का जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो कहां है? कोई कहेगा बुद्धि, कोई कहेगा हृदय, लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आपका जीवन का केंद्र है नाभि।
नाभि से ठीक 2 इंच नीचे, जापानी भाषा में उसको तांदैन कहते हैं, वो अमृत कुंड है, वो आनंद का कुंड है, वहां तक कभी नहीं पहुंचे। वहां तक कैसे पहुंचा जाए, इस संबंध में मैं आपसे कुछ बातें कहने वाला हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हम यही नहीं जानते हैं हमारे भीतर कौन रहता है, हमारी आंखों के पीछे कौन देखने वाला है, हम अगर उस दृष्टा को नहीं पहचानते हैं तो हम बाहर परमात्मा को कभी भी नहीं पहचान पाएंगे। जीवन के संबंध में पहला तथ्य यही है कि जिस भांति हम उसे जी रहे हैं उस भांति कहीं भी कोई आनंद उपलब्ध होने वाला नहीं है और ना ही हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज ही और अभी से ही इस बुनियादी प्रश्न का हल खोजने के लिए प्रयास करें। बहुत हो चुका है इंतजार, बहुत समय निकल चुका है, अब समय मत गंवाओ, जल्दी करो। कोई 200-400 साल का जीवन नहीं है, पलक झपकते कब गुजर जाएगा पता भी नहीं लगेगा। यहां 25, 30, 32 साल के सभी लोग बैठे हुए। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके 25 साल अगर पीछे आप देखो तो कहां है वो कहीं भी नहीं है। वो है तो सिर्फ तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारी याद में, तुम्हारे मस्तिष्क में, और बाकी कहीं भी नहीं है। वो जा चुके हैं। तुम्हारे पास सिर्फ आज है, आज से ही तुम्हारा कल निकलेगा। तो जितना तुम आज को बेहतर बनाओगे उतना तुम कल को अपने संभाल लोगे, ठीक कर लोगे। एक छोटी सी कहानी के संबंध में आपसे कह रहा था कि एक राजा के घर एक सन्यासी मेहमान था। तो राजा किसी भी सन्यासी से एक ही सवाल करता कि मुझे भगवान से मिला दें या मुझे भगवान के दर्शन करा दें, क्या आप करा सकते हैं? उसने उस सन्यासी से भी कहा जो उसके घर मेहमान। उस सन्यासी ने कहा क्या आप अभी मिलना चाहते हैं कि थोड़ा रुक के? राजा तो घबरा गया। उसने ऐसे उत्तर की आशा भी नहीं की थी कि ऐसा उत्तर मुझे मिलेगा। अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ा रुक के? इतनी तैयारी तो राजा की भी नहीं थी। राजा की क्या, इतनी तैयारी तो किसी की भी नहीं होती। अगर परमात्मा सामने खड़ा हो जाए तो हम घबरा जाएंगे। हम पुकारते भले ही हैं, अगर वो सामने आके खड़ा हो जाए तो हम घबरा जाएंगे कि अब हम मिटना पड़ेगा, अब खो देना पड़ेगा सब, क्योंकि विराट आंगन में आ गया है। तुम छिद्र क्षुद्र चीजों को नहीं रख सकते हो। तो सन्यासी ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें परमात्मा से मिलाऊं, ये लो कागज, अपना इस पर परिचय लिख दो, ताकि मैं भगवान को कह तो सकूंगा कि कौन आपसे मिलना चाहता है। उस राजा ने अपना परिचय लिखा है। परिचय में उस राजा ने, सम्राट ने लिखा है कि फला फला राज्य का सम्राट है, राजा है, और उसका फला फला नाम। सन्यासी ने जब वो परिचय पढ़ा तो उसने कहा कि क्या मैं मान लूं कि जो आपने ये परिचय दिया है बिल्कुल ठीक है? सन्यासी ने कहा कि क्या मैं मान लूं कि कल आप भिखारी हो जाएंगे, राज्य नहीं रहेगा, तो क्या आप वही रहेंगे जो अभी हैं? तो राजा ने कहा कि बिल्कुल,
राज्य रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मैं ही रहूंगा। भले ही चाहे मैं कल भिखारी हो जाऊं, मैं तो मैं ही रहने वाला हूं। तो सन्यासी ने कहा कि यह परिचय तुम्हारा झूठा है, तुम्हारा सम्राट होना परिचय नहीं। दूसरा तुमने लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हारा दूसरा नाम रखते थे तो तुम बदल जाते, तुम ये नहीं होते। तो उस राजा ने कहा कि नाम से भी बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, मैं तो मैं ही रहता, नाम चाहे कोई भी हो। नाम तो बहुत ऊपरी बात है। तो सन्यासी ने कहा कि फिर नाम भी तुम्हारा परिचय नहीं, क्योंकि दो ही बातें तुमने लिखी हैं, एक तुम्हारा नाम और दूसरा तुम्हारा राजा होना। तो क्या मैं मान लूं कि तुम्हें अपना परिचय नहीं पता? तो सम्राट ने कहा कि अगर मेरा धन, मेरा पद, मेरा यश, मेरा वैभव, मेरा नाम, ये सब होना भी मेरा परिचय नहीं है तो मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। कृपा करें आप मुझे बताएं मैं कौन हूं। लेकिन इस मैं का तो हमें कोई भी पता नहीं है। तो या तो हम अपने नाम को, अपने पद को, अपने धन को मेरा होना समझते हैं और ये परिचय बिल्कुल झूठा है। अगर एक आदमी से पूछो कि तुम कौन हो, वो कहेगा मैं डॉक्टर हूं, वो निहायती झूठ बोल रहा है, उसको नहीं पता कि वो कौन है। डॉक्टर होना उसका काम है, उसका कृत्य है, उसकी सेवा है। उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, वो खुद डॉक्टर नहीं है। अगर आप किसी से पूछें कि तुम कौन हो, तो कहे कि मैं वकील हूं, मैं LLB हूं, तो उसे नहीं मालूम कि वो कौन है। वो ऊपरी आवरण को अपना परिचय बता रहा है, अपना होना बता रहा है। मैं इस बुनियादी सवाल को आपके भीतर भर देना चाहता हूं, हृदय में, श्वास श्वास में, ताकि तुम जान सको कि तुम कौन हो। तभी तुम परमात्मा की भक्ति कर सकोगे। उसके पहले तो खेल होगा। हृदय की प्यास नहीं बनेगी वो भक्ति, और जब तक भक्ति, जब तक साधना हृदय की प्यास न बन जाए परमात्मा को पुकारने के लिए, तब तक परमात्मा नहीं आने वाला। तब तक तुम भगवत्ता को उपलब्ध नहीं हो सकते। अपने परिवार को अपना होना समझते हैं हम। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपको आपका नाम सिखाया गया है, उसी तरह से आपने अपने परिवार को, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को अपना होना मान लिया है। इस संबंध में थोड़े से प्रयोग मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूं कि अगर आप उन प्रयोगों को करेंगे तो मैं बहुत आशा से भर के कह सकता हूं कि परिणाम होंगे, निश्चित परिणाम होंगे, घटना घटेगी, एक क्रांति तुम्हारे जीवन में पैदा हो जाएगी। तुम इतने आनंद, तुम इतने परमानंद से भर जाओगे जिसकी तुमने कभी कोई कल्पना नहीं की है। तो जिस प्रयोग के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं, उसके 3 चरण हैं, 3 स्टेप हैं। पहला चरण यह है कि बहुत अच्छी साफ सुथरी जगह पे अपना आसन लगाएं, अपने रूम, अपने घर में कहीं एक कोने को देखकर जहां बहुत शोर शराबा ना हो, वहां अपना आसन लगा के बैठ जाएं। आसन लगा के बैठ जाएं और आराम से दोनों आंखों को बहुत आहिस्ता से बंद कर लें। ये मैं सिर्फ समझाने भर के लिए बोल रहा हूं, आप घर पे आराम से कर सकते हैं। अभी भी यहां हम समझने के तौर पे उसे दोहरा सकते हैं, तो थोड़े थोड़े से फासले पे हो जाएं।
हाँ, बस थोड़े से फासले पे हो जाएं। हाँ, आप इधर आ जाइए, थोड़े जगह है, काफी जगह है इधर। कोई भी बातचीत न करे, बिल्कुल। हम यहाँ सिर्फ समझने भर के लिए कर रहे हैं, फिर आप अपने घर पे आराम से कर सकते हैं। और जो भी इस प्रयोग को मेरे बाहर सुन रहे हैं, वो भी अपने जीवन में से लागू करें, अपने जीवन में अपनाएं, तो उनको भी हैरान कर देने वाले परिणाम मालूम पड़े बहुत जल्द। ये प्रयोग बिल्कुल विज्ञान की कसौटी पे बिल्कुल खरे उतरेंगे। कोई भी प्रयोग अगर आपने किया तो उसका परिणाम निश्चित है, ये मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, क्योंकि इन परिणामों को पाने के लिए मैंने इन प्रयोगों को काफी हद तक, इन प्रयोगों को अपने जीवन में उतारा है और परिणाम हुए। थोड़े थोड़े फासले पे हो गए हैं, अब आराम से बैठ जाइए। आहिस्ता से अपनी दोनों आंखें बंद कर लें, बिल्कुल धीरे से छोड़ दें। अपनी आंखें बंद कर ली हैं? क्या मैं मान लूं आप सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली हैं? अब मेरे साथ जैसे मैं सुझाव दूं, महसूस करते जाएं। सबसे पहले हमें महामंत्र ओम है, जो सभी अध्यात्म का सार है, पूरे धर्म का, पूरे हमारे सनातन धर्म का जो निचोड़ है, जो सार है, वो है ओम। तो बहुत ही धीमी आवाज में बिल्कुल होठों को मिलाकर ओम का उच्चारण करें। 2 मिनट ओम का उच्चारण करें, बहुत शांति से। अपनी दोनों आंखें बंद कर लें, आंखों को कोई नहीं खोलेगा बीच में। शांति से 2 मिनट ओम का उच्चारण करते रहें। बहुत धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते रहें। उसके बाद हमें दूसरा चरण पे हमें जाना है। अब आप होंठों को बिल्कुल बंद करें, अपने अंदर ओम का जाप करें। मन ही मन महसूस करें और मन ही मन ओम का जाप करें। उसे कर लेने के बाद 10 मिनट तक दोहराने के बाद तीसरा जो चरण है, अब आप पूछें भीतर, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये 10 मिनट तक सतत धारा प्रवाह की तरह चलता रहे। पूछते जाएं, मैं कौन हूं? 10 मिनट इसको करने के बाद 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल सब कुछ छोड़ देंगे। जाप करना, मैं कौन हूं, ये हम कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ शांत होके, सिर्फ ग्रहणशील, जैसे कोई हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है, हम महसूस करेंगे। कुछ भी नहीं बोलना है, बिल्कुल शांत मौन हो जाना है 10 मिनट के लिए। ये पूरा प्रयोग सफल होगा
अगर आप पूरी ईमानदारी से भर के करें तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आपको परिणाम लाएगी। आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। आप पहले से ज्यादा जीवन, पहले से ज्यादा आनंदित, पहले से ज्यादा प्रफुल्लित, आपके चेहरे पे एक चमक, एक तेज पैदा होने लगेगा। आप ज्यादा से ज्यादा भक्ति में डूब सकेंगे। मैं कौन हूं, इस संबंध में मैंने आज बहुत थोड़ी सी बातें की हैं। आगे भी इन बातों को हम कर लेंगे, और जिन भी मित्रों के जो भी प्रश्न हो इस संबंध में आप पूछना चाहते हो, जो भी इस को देख रहे हैं वो भी अगर इस संबंध में कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल मुझे लिखकर भेज सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। तो यहाँ हमने समझने भर के लिए इस प्रयोग को दोहराया है। अब आप अपने घर पे आराम से इसको कर सकते हैं। सुबह का वक्त बहुत अच्छा है इसके लिए, सो आप सुबह ही करें। और जब भी कोई ना हो तब भी दोहरा सकते हैं इसको, कोई बाधा नहीं है इसमें। हम कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से आप सभी ने सुना है, उसके लिए बहुत मैं खुश हूं। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।